आपकी कैट छोटी सी है, मासूम सी है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक हंटर का दिल। और इस हंटर को जिंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए नीड है प्रोटीन की। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कैट्स के लिए एक फ्यूल का काम करता है बेसिकली, जो उनके स्किन को, उनके फर को, उनके कोट को, इम्यूनिटी सिस्टम को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि कैट के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर कैट की लाइफ के अंदर प्रोटीन कम हो जाए तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। अब आप लोग सोचो कि डेली लाइफ के अंदर आप अपनी कैट को प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो? जो चीज़ें आप अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उसके अंदर प्रोटीन है और आपकी कैट को प्रोटीन मिल रहा है? अगर आपकी कैट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज होता है, या इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, लिवर प्रॉब्लम है, या किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप उसके प्रोटीन में कमी कर रहे हो। और ये चीज कैट को बहुत ज्यादा नुकसान देती है। यही वजह है कि कैट प्रॉब्लम्स में आती हैं, परेशानी में आती हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कैट्स की लाइफ में इसकी जरूरत कितनी नीड है, और आप अपनी कैट को किस तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हो। तो वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं कैट की बॉडी की बात करूं तो कैट्स नेचुरली कार्निवर्स होती हैं, यानी कि वो मीट ईटर होती हैं। कैट की बॉडी को बेसिकली डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही इजीली डाइजेस्ट कर सकती हैं और यूज कर सकती हैं, जस्ट लाइक चिकन, बीफ, लिवर, फिश वगैरह। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है कैट्स के लिए, लेकिन रॉ फॉर्म में नहीं, कुक्ड फॉर्म में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि अगर आप अपनी कैट को रॉ फॉर्म में मीट वगैरह प्रोवाइड करते हो तो उसके आपको क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। प्रोटीन के अंदर होता है अमीनो एसिड, जो कि कैट के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। अगर मैं ह्यूमन की मिसाल दूं तो उनके लिए पानी होगा, जैसे अगर हमें पानी ना मिले तो हम मर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैट को प्रोटीन ना मिले तो उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब जो अमीनो एसिड्स है वो कैट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कैट के फर को इनहेंस करता है, स्किन शाइन करता है, और प्रॉपर तरीके से कैट को एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि मैं आप लोग को हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूं कि आप अपनी कैट को हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करें। जिस दिन आपने अपनी कैट को हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, आपको खुद अपनी कैट के अंदर फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी कैट के मसले मसाइल्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि स्किन प्रॉब्लम, फर प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, मसल्स प्रॉब्लम। कैट को जैसे ही सीजन चेंज होता है, कैट को वायरस अटैक होता है, उसका रीजन ये है कि आप अपनी कैट को हाई प्रोटीन फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप इधर उधर की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, उनकी एसेसरीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, उनकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। जबकि अगर जिस दिन से आपने अपनी कैट की प्रोटीन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो आपके आधे से ज़्यादा मसले ख़त्म हो जाएंगे। इस चीज़ के अंदर मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ सीखी है कि जिस दिन से मैंने अपनी कैट के प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करा है, मेरे बाकी सारे मसले खत्म हो गए हैं। तो अब आप लोग खुद ही सोच लो कि अगर आप अपनी कैट को जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन लेवल कम है या बिल्कुल है ही नहीं, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, यानी कि उसके क्या नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, कैट बहुत ज्यादा वीक और लेजी हो जाती है। अब जो भी फूड आप दे रहे हो, इस सिम्टम्स के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप उसको वाकई फूड प्रोवाइड कर रहे हो या कचरा प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले वो वीक हो जाती है, लेजी हो जाती है, बहुत ज्यादा उसका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, डल हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यानी कि उसको मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब कैट को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड नहीं होता, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे ये भी आकर कमेंट करते हैं कि आप जो है वो वेजिटेरियन डाइट बताएं। तो भाई मैं वेजिटेरियन डाइट किस बेसिस पे बताऊं? जब कैट की वेजिटेरियन नीड ही नहीं है तो मैं उसको किस बेसिस पे बताऊं? अगर आप वेजिटेरियन डाइट दे भी रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा थोड़ी ना होगा, क्योंकि कैट्स तो कार्निवर्स हैं, उनकी नीड ही प्रोटीन है। उनको अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और आपको क्या लगता है कि आप उनको जो है वो डॉक्टर्स के पास ले जाओगे तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, जब तक आप उसको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करोगे उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली हैं।
और इसके साथ साथ कैट के मसल्स लूज हो जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है। भले चाहे आपकी कैट डेली बेसिस पे खाना खा रही हो, लेकिन उनको जब प्रोटीन प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता है, जिससे उसको छोटी छोटी बीमारियां भी लगना स्टार्ट हो जाती है, जैसे स्किन डिजीज वगैरह होना भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर बहुत लंबे टाइम तक आप उसको बिल्कुल भी प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करते हो तो उसका किडनी और लिवर फेल होने का खतरा होता है। अगर आप लोग भी अपनी कैट के लिए कोई ऐसा फूड ढूंढ रहे हो जिससे आपकी कैट के सारे मसले मसाइल हल हो जाए, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना, या कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या कैट बहुत ज़्यादा पिकी और चूजी है, हर चीज़ नहीं खाती है, या बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, या उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, या उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइज, दिस फूड इज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड। ये एक इम्पोर्टेड फूड है और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड है कि आपकी कैट को परफेक्ट न्यूट्रिशंस और बैलेंस्ड प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप उन सब लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो जिनकी कैट बहुत ज़्यादा पिकी हुआ करती थी, या उसका वेट नहीं बढ़ता था, या उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी। अब रही बात कि आप इसको कहाँ से ले सकते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आकर मुझे डीएम कर सकते हो, और इसके ऊपर जो है वो मेगा सेल और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप लोग सच में अपनी कैट्स को प्यार करते हो और आप लोग एनिमल लवर हो, तो आप लोग अपनी कैट को हाई प्रोटीन फूड देना स्टार्ट करो। ठीक है, फूड भी दो, ड्राई फूड भी उनकी लाइफ में ऐड करो, साथ में चिकन और डिफरेंट चीज़ें भी उनकी लाइफ में ऐड करो, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से एक रूटीन बने, उनको प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो, ताकि आपके मसले मसाइल कम से कम हो सके। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी कैट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी मतलब उसकी लाइफ के अंदर, उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। यही रीज़न होता है, जब प्रोटीन कम होता है तो उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो होममेड डाइट बना भी रहे हैं तो वो चिकन की मिकदार कम रखते हैं, आलू की और बाकी डिफरेंट चीज़ों की मिकदार बढ़ा देते हैं, जबकि जो मेन चीज़ है, मेन सोर्स है, वो उसका प्रोटीन है। प्रोटीन की मिकदार हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। और आप लोग कोशिश करो कि आप लोग फूड के ऊपर भी अपनी कैट को रखो, लेकिन अच्छे फूड्स के ऊपर। ये लोकल फूड के अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आप देख रहे हो भाई, आपको खुद ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आजकल मार्केट में भी जितना प्रोटीन है, ये फिश है, ये सब, अब इनका सीजन स्टार्ट होता है, ये बहुत कॉस्टली होती है। आपको लगता है 5 से 600 रुपए वाले फूड के अंदर आपको ये प्रोटीन्स मिलेंगे। इसलिए सस्ते के पीछे ना भागो, इसके अंदर आपके ही मसले मसाइल मतलब बढ़ेंगे, इसके अंदर खत्म होने के बजाय आगे जाके आपकी कैट बीमार होगी, कुछ भी होगी, उसकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए हैं जिसकी वजह से आपकी कैट जो है ये सारे प्रॉब्लम्स उठा रही है प्रोटीन की कमी के वजह से। तो अगर आप उसके प्रोटीन लेवल ठीक करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर लो, मैं आगे भी और इस तरह की वीडियोस शेयर करूंगी, जिससे आपके कैट की जो डाइट है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, रूटीन वगैरह हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।